क्या है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है उसमें पहली चीज़ तो ये है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो सबको फॉलो करने की ज़रूरत है, और मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, हैंड सैनिटेशन, उसके बाद वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं यही हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कोविड प्रोटोकॉल है इसको सज़ा ना समझा जाए, बल्कि इसको ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को महफूज रखने के लिए एक कोशिश समझी जाए और उतनी ही अहमियत इस चीज़ को दी जाए। तो अभी हमने देखा है देखिए, स्कूल जो हैं आपने देखा होगा कि अप टू 9th क्लास जितने स्कूल्स हैं उनको 18 अप्रैल तक क्लोज़ किया गया है, और उसके ऊपर की जो क्लासेस हैं अप टू 12th उनको 11 अप्रैल तक क्लोज रखा गया है। ये स्टेप इसीलिए लिया गया है कि कंसर्न्स जो हैं वो हमारी लोगों से, सिटीजन से ही इतने कंसर्न्स जो रेज किए गए, उसको उसके चलते, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसलिए जो स्कूल्स हैं वो यहाँ क्लोज किए गए हैं। लेकिन जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो लड़ाई है वो, इसको कोई ये ना समझे कि सिर्फ गवर्नमेंट लड़ेगी या कुछ शख्स ही सिर्फ लड़ेंगे, बल्कि ये एक मुश्तरका लड़ाई है, हम सब के मुफाद में है, हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो प्रोटोकॉल है, उसको हम फॉलो करें और अपने परिवार की और अपने समाज की हिफाजत करें। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा कोई ना समझे कि हर जो बिना मास्क के शख्स मिलेगा मार्केट में उसके पीछे कोई एक पुलिस वाला घूमता रहे या कोई मैजिस्ट्रेट घूमता रहे। समाज की अपनी एक जवाबदेही है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब की। तो इसलिए जो फाइन की आपने बात की, नेचुरली कुछ केसेस में हमें टफ होना पड़ता है जब कोई एक शख्स को ये भी फ्रीडम नहीं है कि वो अपने इर्द गिर्द 10, 20, 30 और लोगों को इन्फेक्ट करे। इसलिए अगर एक शख्स मास्क नहीं पहन रहा है और खुदा न खास्ता वो पॉजिटिव निकलता है, तो मेरे ख्याल से वो अपने घर की और अपने समाज के तहीं उसकी जो जवाबदेही है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नहीं समझ रहा है। तो इसलिए फाइन की बात आपने कहीं टफ मेजर्स लेने पड़ते हैं। लेकिन इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने 2 दिन पहले ही एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है हिफाजत। हिफाजत जो इनिशिएटिव है इसलिए है कि एक तरफ जहां प्यूनिटिव मेजर्स इन प्लेस हैं, वहीं सोशल आउटरीच के लिए, लोगों को हेल्प आउट करने के लिए कि आप प्रोटोकॉल फॉलो करें, एक काइंड ऑफ काउंसलिंग टीम, एक काइंड ऑफ सिविल सोसाइटी वॉलंटियर्स, और जिला श्रीनगर से ही जो यूथ हैं, नौजवान हैं, वो सामने आए हैं। श्रीनगर की हर तहसील से जो यूथ वॉलंटियर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ जुड़े हैं, एक अलग किस्म की यूनिफॉर्म में है वो, और जो भी क्राउडेड प्लेसेस हैं वहां जाकर वो लोगों को समझा रहे हैं कि SOP फॉलो करना कितना ज़रूरी है। और साथ ही साथ में जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, लेबर क्लास हो गई, उसके बाद ऑटो ड्राइवर्स, सुमो ड्राइवर्स, दीगर जो हमारे बस अड्डे हैं वहाँ पर जो क्राउडेड प्लेसेस में जो लोग हैं, उनको अगर कोई मास्क जिसके पास नहीं है उसको मास्क भी वो तकसीम कर रहे हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हिफाजत पे मैं हिफाजत की जो टीम है वो किसी दफ्तर में बैठने के लिए नहीं बनाई गई, ना किसी सेंटर में बैठने के लिए बनाई गई है, बल्कि एक मोबाइल टीम है। पूरा दिन ये पब्लिक प्लेसेस के बीच में रहेंगे। आपने देखा होगा लाल चौक में और जो बाकी शॉपिंग प्लेसेस हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहाँ पर ये जो टीम्स हैं वो वहाँ रहती हैं। और इसमें देखिए कोई मुकर्रर नंबर नहीं है कि हम 200 कहेंगे, 300 कहेंगे। इसमें ये एक किस्म की सिविल सोसाइटी की, मैं ये कहूँगा कि इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी श्रीनगर इस बात पर पूरा यकीन रखती है कि लोगों के बीच में से ही उठ के जब नौजवान ये बताएंगे तो उस बात का ज़्यादा असर रहेगा, वो बात ज़्यादा असर पजीर होगी। जी साहब, टूरिस्ट, ये बात सच है कि अगर आप देखें कश्मीर में जो टूरिस्ट इन्फ्लक्स है बहुत ही ज़बरदस्त है। एक रिकॉर्ड टूरिस्ट इन्फ्लक्स देखा जा रहा है पिछले बहुत से सालों में, जो एक खुशाइंद खबर है। यहाँ की जो
होटलियर्स हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है श्रीनगर की काफ़ी अपबीट है। इस स्टेप को काफ़ी वो पॉजिटिवली देख रहे हैं और बड़े सालों के बाद कश्मीर में टूरिज़्म जो है ये पनप रहा है और लोग काफ़ी नंबर्स में आ रहे हैं। अलबत्ता अब आपने सवाल जो पूछा उसका जवाब मैं देता हूं कि प्रोटोकॉल में कोई ढील नहीं है, प्रोटोकॉल फुली फॉलो हो रहा है। और ये बात भी मैं वाज़ेह कर दूं कि जम्मू कश्मीर और श्रीनगर एयरपोर्ट पर सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है, जहां टेस्ट होने के बाद ही किसी को आगे भेजा जाता है। टेस्टिंग मैंडेटरी है। आप देखेंगे और कई एयरपोर्ट से जहां पर टेस्टिंग मैंडेटरी नहीं है, लोग रिपोर्ट लेके आ जाते हैं, सीधा आगे निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर टेस्टिंग मैंडेटरी है। उस पूरा जो SOPs हैं उनमें कोई ढील नहीं है। और टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कई स्टेप्स उठाए हैं, उनको फैसिलिटेट भी किया जा रहा है और साथ ही साथ में SOPs का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि वैक्सीनेशन, पिछले साल जब वायरस का आउटब्रेक हुआ तो उस वक्त वैक्सीन नहीं था। हर कोई शख्स हर किस्म का हर्बा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग जो देसी इलाज हैं वो भी ढूंढ रहे थे। तो इंसान को जब किसी चीज़ का इलाज नज़र नहीं दिखता, उसके पास नहीं होता, तो फिर इंसान हर तरफ हाथ पैर मारता है। वही सूरत हाल थी उस वक्त। आज सूरत हाल डिफरेंट है। आज कोविड वैक्सीन आ चुका है मंजर आम पर और इसमें दुनिया की एक बहुत बड़ी मूवमेंट यहाँ से शुरू हुई है कोविड वैक्सीनेशन के लिए, जिसमें हमारे मुल्क ने पहल की है। और ये जो मूवमेंट है जो हमारे मुल्क ने इनिशिएट की है कोविड वैक्सीनेशन के लिए, उसमें प्रायोरिटी ग्रुप्स जो है उनको कैटेगराइज किया गया है। अभी जो है लेटेस्ट 1 अप्रैल से जो हमारे 45 ईयर्स एंड अबव एज ग्रुप्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है इसके लिए, और वैक्सीनेशन चल रही है। इसमें हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट, उसके बाद ICDS, रूरल डेवलपमेंट, उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज, सभी जो है एक जॉइंटली एफर्ट उन्होंने की है और वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो चल रही है। जगह जगह कुछ ऐसी जगह हैं जहां जैसे आज के दिन हमने ये फैसला लिया है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक सेपरेट वैक्सीनेशन सेंटर सेटअप हो रहा है। उसके साथ साथ जो दीगर इदारे हैं कुछ जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स नहीं थे, वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। कास्ट कश्मीर में वैक्सीनेशन सेंटर एस्टेब्लिश हो रहा है। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन की मैं अपील भी करना चाहूँगा आपके हवाले से, आपके चैनल के ज़रिए तो आवाम से अपील करना चाहूँगा कि जो भी प्रायोरिटाइज्ड एलिजिबल ग्रुप्स हैं वो वैक्सीनेशन लें, वैक्सीनेशन का डोज लें और अपना भी ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें और पूरे श्रीनगर का ख्याल रखें। थैंक यू।